हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 116 है। 115 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसु समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक टिबेटो वर्मन जातीय समूह है जो म्यांमार, थाईलैंड और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। दूसरा है कि भारत में लिशु समुदाय के लोगों को योबीन कहा जाता है एंड वर्ष 1980 में इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। देखिए, बात की जा रही है लिशु समुदाय के संदर्भ में। ये जो है एक टिबेटो बर्मन जातीय समूह है जो कि म्यांमार, थाईलैंड और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में जो लिशु समुदाय के लोग हैं इनको क्या बोला जाता है? योबीन कहा जाता है। ठीक है। और वर्ष 1980 में इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। देखिए, इनको जो है कि 1980 में नहीं भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी, 1994 में इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। इट मीन्स कि ये तीसरा क्या है? गलत है। केवल सही है 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गलत युग की पहचान कीजिए। तंपारा झील ओडिशा, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, सुचिंद्रम थेरूरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कर्नाटक। इसमें आपको गलत युग में बताना है। ठीक है। देखिए, तंपारा झील ये ओडिशा में, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में, और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है कि ये कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये जो है कि आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में स्थित है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो यह एक मानव निर्मित आंतरिक जलाशय है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गलत युग की पहचान कीजिए। रंगनाथी 2 पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य केरल। देखिए, इसमें भी आपको गलत युग्म बताना है। रंगनाथी 2 पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटका में है। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नंदा झील कहाँ है? गोवा है। और करिकिली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका केरल में नहीं है, ये पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य में ये है। और ये जो है कि एक आर्द्रभूमि स्थल भी है और इसको जो है कि 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नर्मदा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है नर्मदा नदी के संबंध में। देखिए, ये नदी जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से एक प्रमुख नदी है। बिल्कुल सही है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए, ये खंभात की खाड़ी में बह जाती है जो कि कहाँ पे है? तो ये अरब सागर में पड़ता है। और यह नदी जो है कि डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? तो एस्चुअरी बनाती है। तो ये दोनों आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा। जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे सुभेद पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैव विविधता वाली वन्य प्रजातियां पाए जाते हैं। दूसरा है कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल केरल का नल्लूर इमलीग्रो को 2007 में घोषित किया गया था। देखिए, अब जैव विविधता विरासत स्थलों के संदर्भ में बात की जा रही है कि यह एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें
अनूठे सुभेद पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैव विविधता वाली वन्य प्रजातियां पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और जो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो कहाँ पे? केरल के नल्लूर इमलीग्रो में को 2007 में घोषित किया गया था। देखिए, जो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो केरल में नहीं है। ये जो नल्लूर इमलीग्रो, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटका का नल्लूर इमलीग्रो, ये जो है कि 2007 में ये घोषित किया गया था। केरल में नहीं है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्हें आधुनिक भारत को पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। एंड तीसरा है कि ब्राह्मणवादी पत्रिका इनकी प्रमुख पत्रिकाओं में से एक है। बात की जा रही है राजा राम मोहन राय के संबंध में। देखिए, इनको जो है कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। और इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, ब्राह्मणवादी पत्रिका इनकी प्रमुख पत्रिकाओं में से एक है, ये भी सही है। देखिए, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि जो है कि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये तीनों सही हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3 सही है। निम्न नदियों पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, साबरमती नदी। उपरोक्त नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है? कौन सी जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसमें से आपका कृष्णा नदी भी है, महानदी भी है और स्वर्णरेखा नदी भी है। ठीक है, ये सब सारे जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। साबरमती की अगर हम बात करें तो साबरमती जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, तापी, माही, लूनी, ये सब अरब सागर में है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगवी। ठीक है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूछा जा रहा है, तो कृष्णा हो जाएगा, महानदी और स्वर्णरेखा नदी। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, ये आपका पहला वाला ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वस्तुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1977। इसमें गलत युग्म कौन सा है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जैविक विविधता अधिनियम ये 2002 का है। वस्तुओं के प्रति जो क्रूरता के रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया वो 1960 का है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कि 1977 का नहीं है, ये जो है कि 1972 का है। तो आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलीना गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट पर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, अगर हम बात करें पांडुलीना गुफा मंदिर की, तो अगर इसके बारे में बात करें हम, तो ये जो पांडुलीना गुफा है, ये जो है कि कहाँ पे है ये अवस्थित? तो देखिए, बौद्ध स्मारक है ये पांडुलीना गुफा। ठीक है, और ये जो है कि देखिए, इसको जो है ना कि जो बौद्ध स्मारक है तो पांडुलिनी गुफाएं बोलते हैं इनको, जो कि पांडुलीना गुफा के भी नाम से जाना जाता है और त्रिरश्मि गुफाएं के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो पांडुलीना गुफा जो मंदिर है वो गोदावरी नदी तट पर स्थित है, न कि ये नर्मदा नदी के तट पे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट पर स्थित है। देखिए, अमरावती स्तूप ये एक हाथी को बस में करते हुए भगवान बुद्ध को मानव रूप में दिखाता है। देखिए, अमरावती स्तूप जो कि कृष्णा नदी के समीप जो है कि अवस्थित है, न कि गोदावरी के। तो ये भी आपका गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ये हो जाएगा न तो 1 न ही 2। कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने हेतु बनाई जा रही वैक्सीनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। दूसरा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है।
एंड कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। ये कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, जो वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जो वैक्सीनें बनाई जा रही है उसके संबंध में। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, बिल्कुल सही है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने mRNA नहीं, ये जो है कि SARS CoV-2, ठीक है, CoV-2 इस प्लेटफॉर्म पे आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। और कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो ये भी आपका सही है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा जो है कि आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, ये पिछले वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जैन धर्म के अभयदान का संबंध किससे था? अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने से, खतरे में पड़े जीव को बचाने से, गरीबों और बेघरों को भोजन देने से, इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म में अभय दान का संबंध किससे था? तो ये था आपका खतरे में पड़े जीव को बचाने से। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से, ग्रीन हाउस गैस में कटौती से, आपदा जोखिम नियंत्रण से, आनुवांशिक संसाधनों से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और ये टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।